जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, यदि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, आप बेरोजगार हो, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, और मैं सरकारी नौकरी की नहीं, जबकि कई तरह की नौकरियां होती हैं, प्राइवेट नौकरियां होती हैं, या कोई भी काम आपका नहीं हो रहा हो, कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, मैं आप रोजगार से संबंधित बात बता रही हूँ। यदि आपकी ऐसी कोई समस्या है, पैसे से संबंधित समस्या है, कोई नौकरी से संबंधित है या सरकारी नौकरी से संबंधित है, तो जो मैं आज उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सटीक है। क्योंकि हम कई बार कई चीज़ें कर लेते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे नंबरों से हम रह जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों से, थोड़े बहुत नंबरों से हम रह जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा किस्मत, हमारा भाग हमारे साथ क्यों नहीं देता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पढ़ो नहीं और आप पास हो जाओगे, आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो भी रुकावटें आ रही हैं, एक दो नंबर से रह जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ग्रह है, कोई बात है जो आपका काम होने नहीं देती है, या आपकी किस्मत में कोई ऐसा दोष है, या किस्मत साथ नहीं दे रही, तब इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर कर लेना चाहिए। तो जो मैं आज उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है, पर उसको जानने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी बातें मिलती रहें। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, भोले बाबा का मंदिर हो, आपको उधर जाना है। जाने के बाद आपको घर से ही एक लोटा जल, 5 बेलपत्री, 5 समी पत्र, 5 सफ़ेद फूल लेकर जाएं। इन सब चीज़ों को ले जाने के बाद आपको 11 सावित चावल के दाने ले जाने। ध्यान रखें, सावित, भोले बाबा पे कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ती है। और एक नारियल ले जाएं, उस पर कलावा 7 बार लपेट लें, घर से ही लपेट के जाएं, और अपनी इच्छा के अनुसार 5, 11, 21, 51 जितने भी पैसे रखने हो रख दें उस नारियल के साथ। ले जाने के बाद आप भोले बाबा के मंदिर में जाएं, और सबसे पहले आप एक लोटा जल उन पर चढ़ा दें। उसके बाद 5 जो बेलपत्री लेके गए थे, आप 5 बेलपत्री को भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर 5 जो समी पत्र लेके गए थे वो भी चढ़ा दें। 11 चावल के दाने लेके गए थे वो अपनी मनोकामना बोलते हुए एक एक करके चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय बोल के, ओम नमः शिवाय आप चढ़ा दें के करके। अपनी मनोकामना को 5 बार बोल दें। मनोकामना को बोलने के बाद नारियल को अपने सिर पे छिवाने के बाद अपनी मनोकामना को एक बार और बोलें, और साथ में वो पैसे जूते भी लेके गए थे वो रखें, और नारियल को रख दें, शिवलिंग के पास रख दें, और भोले बाबा से बोलें कि मेरी ये इच्छा है, ये मनोकामना है, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा ये इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू के बारे में बताएं। अपने नाम और गोत्र के बारे में भी ज़रूर बताएं। आपका जो भी नाम है, जो भी गोत्र है, उसके बारे में, जो भी आपका सरनेम है, जो भी आप लिखते हैं आपके नाम के आगे, वो भी बताएं। गोत्र के बारे में बताएं, और जिस पेपर में बैठ रहे हैं, जो भी इंटरव्यू है, जिस भी कामना से कर रहे हैं या व्यापार है, उसके बारे में आप जरूर बताएं। ऐसा बोल के, अपनी इच्छा बोल के वहाँ से थोड़ा सा जल ले लें, जो नीचे जल आता है अशोक सुंदरी की जगह से जो आता है, आप नीचे जो भी जल गिरता है ज़मीन में, वहाँ पे वो लोटा लगा ले, या हाथ में लेके लोटे में ला ले। कभी भी खाली लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत जल बचा रहना चाहिए, चाहे वो 1 चम्मच ही जल क्यों ना हो। लेने के बाद आप उस जल को पी लें और अपने माथे पर लगा ले। ऐसा करने से आपकी ज़रूर सरकारी नौकरी लगेगी। कोई भी ग्रह दोष है, बाधाएं आ रही हैं, जो भी नंबरों से रह जाते हैं, या
इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम कुछ नंबरों से रह जाता है, या व्यापार चल नहीं रहा है, कोई भी इच्छा हो, कोई भी काम हो, आपकी हमेशा पूरी हो जाएगी। इस उपाय को करने से आप एक बार ज़रूर करके देखें, क्योंकि भोले बाबा के पास 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, नवग्रहों का वास होता है, सभी देवी देवता आसपास रहते हैं। यदि उन पर जल चढ़ा दिया, उन पर ये चीज़ चढ़ाई, तो समझ लीजिए आपने 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ा दिया। तो उन पर चढ़ा दिया तो समझ लो सारे देवी देवताओं की कृपा आप पर होने लगेगी। जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ख़त्म होने लगेंगी। और कोशिश करें कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है या कुछ भी काम है, पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उस दिन यदि आप संभव हो सके तो भोले बाबा के दर्शन करके ज़रूर जाए, घी का दीपक मिलका के ज़रूर जाए, अपनी इच्छा बोल के ज़रूर जाए, उनका जल पी के ज़रूर जाए। यदि इतना कर लिया ना, तो आप देखेंगे कि आपको तरक्की मिलना, आपका भाग बनना, आपकी किस्मत बनना, चमकना शुरू हो जाएगी। आप ज़रूर करके देखें। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।